जिंदगी एक फिल्म ही तो है और इस फिल्म के हीरो हैं आप। एक फिल्म की सफलता में उसके लीड एक्टर और उससे भी ज्यादा उसके डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ रहता है। फिल्म की पूरी शेपिंग डायरेक्टर और उसके कैमरे के हाथ में रहती है, इसीलिए अच्छे डायरेक्टर्स हमेशा बहुत डिमांड में रहते हैं। आज हम जानते हैं हमारी जिंदगी की मूवी का डायरेक्टर कौन है और उसके स्किल्स को कैसे अपग्रेड किया जाए, उसे टॉप नॉच कैसे बनाया जाए। स्टे ट्यून्ड। हीरो या हीरोइन तो हम हैं, डायरेक्टर है हमारा परसेप्शन, नजरिया। रियलिटीज दो हैं, एक जो बाहर हो रहा है, एक जो हमारे अंदर उसका परसेप्शन है। हम उन चीज़ों को देखते हैं जिन्हें हम देखना चाहते हैं, लेकिन हम जिन चीज़ों को देखना चाहते हैं हो सकता है उनका सच से कोई लेना देना नहीं, इसलिए हम एक ऑल्टरनेट सच तैयार कर रहे हैं जिन चीज़ों को हम देखना चाहते हैं उन्हें देख करके। सब जानते हैं किसी भी मूवी की शेपिंग में डायरेक्टर का हाथ ही सबसे बड़ा होता है। बहुत सारी तरह के लेंसेज, बहुत सारे एंगल्स के साथ मूवी बनती है। इमेजेस को डिस्टॉर्ट किया जाता है, जूम इन जूम आउट किया जाता है, उन्हें अलग अलग एंगल से देखा जाता है। डायरेक्टर को कैसे पहचानते हैं? जिसके हाथ में कैमरे का कंट्रोल हो। डायरेक्टर वाली कैप भी उन्होंने पहन कर रखी होती है। आपका परसेप्शन वो डायरेक्टर है जो सेंसेस और एक्सपीरियंसेस की कैप पहन करके आपके माइंड के कैमरे के थ्रू आपकी लाइफ को देख रहा होता है, उसे शेप कर रहा होता है, और इसी डायरेक्शन में आपकी ज़िंदगी की सफलता असफलता, आप क्या अचीव करते हैं, सारा छुपा हुआ है। या सच में वो सारी घटनाएं जो हमारी ज़िंदगी में हो रही हैं वो हमें प्रभावित करती हैं, या फिर हम उन्हें कैसे देख रहे हैं वो हमें प्रभावित करता है। एक इवेंट को आप ले लें, आप हज़ारों नहीं लाखों लोगों से भी पूछ लें, हर किसी का उसे देखने का नज़रिया अलग रहेगा। तो क्या इसका मतलब ये इवेंट सबके लिए अलग घटा? बारिश सब जगह एक सी हुई, आप अपने घर के अंदर थे, सेफ थे, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। आपने रेनकोट पहन के रखा था तब भी आप अनअफेक्टेड थे। आप छाते में थे तो हो सकता है बारिश की कुछ बौछारें आप पर पड़ी हो, और अगर आपके हाथ में छाता भी नहीं उस समय आप पूरे भीग गए। सिर्फ एक बारिश जो सब जगह एक सी हुई है, इसने लोगों को अलग अलग तरीकों से प्रभावित किया। जिसने भी इसे जैसे लिया है, जैसे देखा है, जैसे परसीव किया है, उस तरह से वो प्रभावित हुए हैं। हमारा परसेप्शन हमारी लाइफ के इवेंट्स के थ्रू हमें या तो डिस्टर्ब करता है या खुश करता है। आपकी लाइफ में जितने भी बिलीव्स, ओपिनियंस, एक्सपीरियंसेस हैं, आप उन्हें एक एंगल से देखते हैं, इसीलिए वो आपको पॉजिटिवली या नेगेटिवली प्रभावित करते हैं। दूर के लोग इतने ज़्यादा प्रभावित नहीं हैं क्योंकि वो उस नज़रिए से नहीं देख रहे। अगर आप अपना नज़रिया बदल लें तो आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। परसेप्शन के कुछ उदाहरण लेते हैं दो लोगों के नज़रिए से। उन दो लोगों में से एक हैं आप और दूसरी हूँ मैं। आप मुझे कहते हैं मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, मेरा परसेप्शन है मैं अपने अप्रोच पे अड़ी हुई हूँ। आप कहते हैं मैं इम्पल्सिव हूँ, मैं कहती हूँ मैं डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी कर लेती हूँ। आप कहते हैं मैं इम्पेशेंट हूँ, मुझ में धैर्य नहीं है, मैं कहती हूँ मुझ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। आप मुझसे कहते हैं मैं हाइपर एक्टिव हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं हर चीज़ में बहुत ज़्यादा उत्साहित रहती हूँ। आप कहते हैं मैं हर चीज़ का विरोध करती हूँ, रिबेलियस हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके चीज़ों को करना पसंद करती हूँ। आप मेरी क्वालिटी को जिस एंगल से देख रहे हैं उस एंगल से मैं अपनी क्वालिटी को नहीं देख रही, इसीलिए मैं जो हूँ वो मैं हूँ। ये तो कहने की बात ही नहीं है कि ज़्यादातर चीज़ें जो हमारे आसपास हो रही हैं उन पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। अगर हम अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले हमारे परसेप्शन को चेंज करना होगा। परसेप्शन कहाँ से आता है? हमारी ओपिनियंस से। ओपिनियंस कहाँ से आती हैं? हमारे विचारों से। और हमारे विचार कहाँ से आते हैं? हमारे माइंड से। यानी हमने जिन चीज़ों को जैसे देखा है, जो ओपिनियंस है उन्हें चेंज करना है ताकि हमारे थॉट्स चेंज हो, और थॉट्स चेंज होंगे तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। नज़रिया बदलें, जिंदगी बदलें। परसेप्शन इज द रियलिटी ऑफ माइंड। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है वो रियलिटी और हमारे माइंड की रियलिटी में बहुत बड़ा फर्क है। परसेप्शन दो फोर्सेस के मिलने से बनता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल फोर्सेस
है हमारे एक्सपेक्टेशंस, हम क्या उम्मीदें रखते हैं, और ये कहाँ से आती हैं? हमारे विचारों से, हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस से। एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहर जो कुछ भी घटित हो रहा है, जब ये दोनों फोर्सेस एक्सटर्नल और इंटरनल आपस में मिलते हैं तो हमारा परसेप्शन क्रिएट करते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हज़ारों रंग नज़र आ सकते हैं, हर रंग के अनगिनत शेड। तो क्या टेक्नोलॉजी में इन सारे हज़ारों रंगों का इस्तेमाल हुआ है? नहीं, सिर्फ लाल, नीला, हरा 3 रंगों को ही टेक्नोलॉजी में इस तरह से इस्तेमाल किया गया है, हैक करके, मिक्स करके आपका ब्रेन ये सारे रंगों की तैयारी करता है। हमारी आँखें और हमारा ब्रेन इन तीनों रंगों को ही डिटेक्ट कर सकता है। डॉग्स का ब्रेन 2 कलर्स को डिटेक्ट करता है, वहीं कबूतरों का ब्रेन 5 कलर्स को डिटेक्ट कर सकता है, जिनमें से एक कलर अल्ट्रावायलेट है। सिर्फ 3 रंगों को हैक करके, उनको मिक्स करके हम लाखों रंगों का निर्माण करते हैं। वैसे ही हम अपनी ज़िंदगी में भी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं, सिर्फ थोड़े से ऑल्टरेशन से, थोड़े से इंटरवेंशन से। समय की सीमाओं में हम रियलिटीज़ को अपने माइंड में क्रिएट कर रहे होते हैं, और समय को हम कैसे परसीव करते हैं? उस समय में हमने क्या किया, कुछ भी ऐसा जिससे हमने बहुत आनंद में किया है, जिसे बहुत सर्टेनिटी के साथ किया है, आप देखेंगे समय बहुत जल्दी कट जाता है। और जिसमें हमें आनंद नहीं है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा या हम सर्टेन नहीं है, समय बहुत स्लो जाता है। आपको एक टैक्सी हायर करनी है, आप चाहें पासिंग टैक्सीज का वेट कर सकते हैं या ओला उबर की मदद से आप एक कैब बुक कर सकते हैं। टैक्सीज जहां पर हैं, जिस जगह से आएंगी उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन ऐप की मदद से बुक करी हुई कैब में आपकी अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। आपको पता है 10 मिनट में आपके पास कैब आ जाएगी और आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि अब तक कहाँ पहुँची। वेटिंग का समय उतना ही रहा। इस इंटरवेंशन ने कि आप देख सकते हैं आपकी कैब कहाँ है, आपके परसेप्शन को बदल दिया। बुर्ज खलीफा जो अभी दुनिया में सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, आप देखेंगे लिफ्ट के अंदर इतने कलरफुल इमेजेस चल रही होती हैं, आप रियलाइज भी नहीं करते आप 5 मिनट कैसे निकाल लेते हैं। ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी की रियलिटी को बदलने के लिए आसपास बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए। सिंपल सॉल्यूशंस, छोटे छोटे इंटरवेंशन हमारे परसेप्शन को चेंज कर देते हैं और हमारी रियलिटी को भी। अपनी रियलिटी बदलने के लिए आप उन चीज़ों को देखें जो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपका फोकस सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पर रहेगा तो आपका परसेप्शन नेगेटिव होगा, पॉजिटिव चीज़ों पर रहेगा तो आपका परसेप्शन भी पॉजिटिव रहेगा। अपने नज़रिए को बदलने के लिए, लाइफ में मेकओवर के लिए हमें 4 स्टेप्स की ज़रूरत है। नंबर 1, क्लीन द ग्लासेस। कैमरे के ग्लास अगर साफ ना हो, उस पर दाग हो तो आपको नज़र कैसा आएगा? सब कुछ धुंधला और दागों से भरा हुआ। वैसे ही हमारे जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, हमारी ओपिनियंस हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे परसेप्शन के ग्लास को धुंधला कर देते हैं। उसे साफ करें। थोड़ा विचार करें, आपके प्री कंसीव्ड नोशंस कहाँ से आ रहे हैं? आपके कौन से पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके नज़रिए पर फिल्टर लगा रहे हैं? नंबर 2, अपग्रेड द सेंसेस। हमारे अटेंशन और हमारे परसेप्शन दोनों में बहुत गहरा रिश्ता है। जहाँ पर हमारा अटेंशन होगा उसी हिसाब से हम सब चीज़ों को परसीव करेंगे, वही हमारा नज़रिया रहेगा। अटेंशन एक स्पॉटलाइट की तरह है, आप जिधर भी डालेंगे आपको सिर्फ वही नज़र आएगा, आसपास का इतना नज़र नहीं आता। ज़्यादातर हम चीज़ों को ग्लॉस ओवर करते हैं, जनरल एजम्पशंस, बायसेस के साथ चलते हैं कि ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा। लेकिन ज़िंदगी की सच्चाई डिटेल में है। डिटेल्स किस लिए ज़रूरी हैं? जब हम पूरे अवेयर नहीं होते, हम रियलिटी से काफ़ी हटकर एक रियलिटी बना लेते हैं। ऑब्जर्व करें, सुने, देखें और क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन योर इनिशियल अजम्पशंस। कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जस्ट आस्क, ये ड्रामा क्या सचमुच में हो रहा है या इसमें मैं कुछ ऐड कर रहा या कर रही हूँ? क्या यहाँ पर ड्रामा ऐड करना मूवी के लिए ओवरऑल सही होगा? नहीं होगा। इमोशंस, बिलीव्स, इनको आप इसी तरह चेक कर सकते हैं। जस्ट आस्क। हर चीज़ अच्छी या बुरी दोनों हो सकती है, डिपेंड करता है आप इसे किस एंगल से देख रहे हैं। ऑब्जर्व, लिसन,
सी एंड आस्क क्वेश्चंस। आपके सेंसेस अपग्रेड होंगे तो रियलिटी अपने आप चेंज होगी। स्पॉटलाइट सही जगह पर आए, इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्मॉल इंटरवेंशन कैन हेल्प। हर समय ज़रूरी नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ करना है, बहुत बड़ा कुछ करना है। सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों से ही बहुत बड़ा प्रभाव आ जाता है। यूएस में एक हाई राइज बिल्डिंग में सब लोग कंप्लेन करते थे कि हमें ऊपर जाने में लिफ्ट में जो समय लगता है वो बहुत ज़्यादा है। मैनेजमेंट ने देखा अगर लिफ्ट नहीं लगाते हैं तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। उन्होंने लिफ्ट में चारों तरफ मिरर्स लगवा दिए। लोगों ने कंप्लेन करना बंद कर दिया क्योंकि उनका वही समय आसानी से कट जा रहा है। वो खुद को आईने में देख रहे हैं। ध्यान रखें कि बड़ी बड़ी यात्राएं अंत तक पहुंचती है कैसे? माइलस्टोन्स के थ्रू। लाइफ में भी आप अपने लिए कुछ माइलस्टोन्स निर्धारित करके रखें। जब आप माइलस्टोन्स देखते हैं आपको एक सर्टेनिटी फैक्टर मिल जाता है कि हमने इतना कवर कर लिया और इतना कवर करेंगे। चीज़ों को, लोगों को, समस्याओं को एवरेज ना समझे, एक नज़रिए से नहीं देखें। हर चीज़ अपने में कंप्लीटली यूनिक है। आप जिस भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, जिस चीज़ में भी अपना नज़रिया बदलना चाहते हैं, समझें कि ये यूनिक है, तब आप उस पर अपना पूरा अटेंशन दे पाएंगे, डिटेल्स समझ पाएंगे। आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस, क्योंकि बड़ी बड़ी समस्याओं का हल ऐसी चीज़ों में ज़्यादातर होता है जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए आप अपने परसेप्शन की एडिटिंग कर सकते हैं, रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। नंबर 3, मेंटल जिम्नास्टिक्स। मेंटल मसल्स को फ्लेक्स करें, क्वेश्चंस करें, चीज़ों के ऑल्टरनेटिव प्लान्स को देखें। एक समस्या का हल आप कितनी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चंस करें अपने बिलीफ को, अपने ओपिनियंस को, अपने नोशंस को। ये ध्यान दें कि आप किसी चीज़ के बारे में जो फील कर रहे हैं, ये फीलिंग किसी पास्ट इमोशन से, किसी पास्ट एक्सपीरियंस से तो कनेक्टेड नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग से किसी को बहुत डर लगता है, उन्हें ये सोचने की ज़रूरत है ये डर किसी पास्ट एक्सपीरियंस से तो कनेक्टेड नहीं है जब उन्होंने पब्लिकली कुछ कहा हो और उसका मजाक उड़ाया गया हो। नंबर 4, डायरेक्टर्स कट। टॉप डायरेक्टर्स एक दूसरे की आइडियाज़ से बहुत कुछ सीखते हैं। आप भी लोगों से मिलें, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करें, वो क्या फील करते हैं ये समझें। कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी में ऐसा रखें जो आपके लिए रियलिटी चेक का काम करें। हो सकता है आप किसी एक्सपीरियंस से डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो कड़वी बात कह करके भी आपको सच्चाई का एहसास करा सके। परसेप्शन बहुत क्रिएटिव है। आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, आप कैसे समझते हैं, निश्चल जल में ही आप क्लियर इमेजेस देखते हैं। उसी तरीके से जब आपका माइंड अनडिस्टर्ब्ड है आप रियलिटी को अच्छे से देखेंगे, बेहतर समझेंगे। परसेप्शन आपकी रियलिटी को बनाता है। 4 स्टेप्स: क्लियर द ग्लासेस, अपग्रेड द सेंसेस, एडिटिंग की ज़रूरत हो वहाँ एडिटिंग करें, मेंटल जिम्नास्टिक्स और डायरेक्टर्स कट। इन सारे ट्वीक्स और एडजस्टमेंट्स के साथ आप एक ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट मूवी दे सकते हैं। तो गो अहेड एंड क्रिएट दैट सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर। इट्स वर्षा saying bye bye. May you hear the claps very soon. Okay? कुछ अनकॉमन, अनयूजुअल एंगल्स जिनसे हम अपने परसेप्शन को शिफ्ट कर सकते हैं, जानते हैं हमारे अगले वीडियो में। ट्यून इन फॉर दैट।